हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बालाजी सक्सेस पॉइंट क्लासेस में। आज अगला का है टॉपिक ओजोलाइसिस। मैं ओजोलाइसिस कंप्लीट कराने के लिए आपको एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है हमारे पास ओजोलाइसिस का 9.5। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या ट्रिक लगा सकते हैं, ये कैसे कंप्लीट हो सकता है, इसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो बने रहेंगे लास्ट तक इस वीडियो के लिए, ध्यान से सुनते रहेंगे बाला सक्सेस पॉइंट क्लासेस में। और आज का हमारे पास क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन है ये है हमारे पास एक एल्कीन है, एल्कीन ए है, उसको ओजोलाइसिस किया तो हमारे पास एक मिक्सचर मिलेगा जिसमें एथेनॉल एथेनॉल होगा और पेंटीन 3 होगा। तो ये हमारे पास दोनों इसके प्रोडक्ट हैं। किसके प्रोडक्ट हैं? ओजोलाइसिस के प्रोडक्ट हैं। किसके ओजोलाइसिस कराने के बाद एक का एल्कीन ए एल्कीन का ओजोलाइसिस कराने के बाद ये दो प्रोडक्ट मिले हैं। अब ये दो प्रोडक्ट बने किससे हैं, उस एल्कीन के बारे में पता करना है, उसका उसका स्ट्रक्चर बताना है, उसका आईयूपीएसी नंबर कैसे निकालना है उस एल्कीन का, जिस एल्कीन से ये दोनों बने हैं। तो ये पता करने के लिए हमने क्या ट्रिक निकाली है, तो ये ट्रिक पता कैसे कंप्लीट होगा, ये हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। तो आगे ध्यान से देखते रहेंगे। तो हमने क्या टॉपिक क्या लिया है, हमने ये टॉपिक लिया है हमारे पास एल्कीन से हमने ओजोलाइसिस करके दो प्रोडक्ट बनाने। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे ये हमारे पास जो पेंटेन 3 लिखा है और प्लस एथेनॉल लिखा है, ये बनेगा कैसे। तो हमने क्या करना है, एथेनॉल का मतलब हमें पता होना चाहिए कि कार्बन कितने होने चाहिए। कार्बन एथ इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन हमारे पास 2 होने चाहिए इधर साइड से। कार्बन हमारे पास 2 है और हमारे पास इधर कितने कार्बन होने चाहिए। ये है पेंटीन, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। हमारे पास 5 कितने कार्बन होने चाहिए, हमारे पास 5 कार्बन होने चाहिए। तो ये जो 5 कार्बन है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस साइड से हमारे पास कितने कार्बन होने चाहिए। एक साइड से हमारे पास 5 कार्बन होने चाहिए और एक साइड से हमारे पास 2 कार्बन होने चाहिए। तो हमें करना क्या है, हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाने हैं। इसमें ट्रिक में ध्यान रखना है। अब ट्रिक में ध्यान क्या करना है, हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाने हैं, जिसमें से कार्बन पे एक कार्बन को हमने ये जो नंबर है ना, ये कार्बन नंबर इसे 2 पे रखना है इस कार्बन। और इस कार्बन पे हमें क्या कहते हैं, 5 है, 5 में से हमें कितने पे रखना है, 3 पे। जहाँ पर पे ऑन ग्रुप आए या इस पे अल ग्रुप कितने पे आ रहा है, इस पे 1 पे आ रहा होगा। और यहाँ कितने आ रहा है, यहाँ ऑन का ग्रुप आ रहा है 3 पे, तो ये 3 पे आ रहा होगा। तो हमें ये कार्बन हमें कितने पे रखना है, ये हमें पर रखना है 1। ये हमारे पास 1 और कार्बन रखने दो है, मगर इधर रखने कितने, इधर रखने हैं 5 है। बट हमें क्या करना है, 1 इंडिकेट कर रहा है कि ये पहले कार्बन पे होना चाहिए और ये 3 इंडिकेट कर रहा है कि ये 3 कार्बन पे होना चाहिए। मगर टोटल कार्बन कितने होने चाहिए, इधर 5 होने चाहिए, इधर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। वो कैसे, सपोज मैं बताता हूँ। देखो एक कार्बन तो यही हो गया है। अब मैं दूसरा कार्बन बनाऊँ तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा, दूसरा कार्बन बनाने के लिए मैं यहाँ CH3 ले लूँगा। तो इसका मतलब कार्बन हमारे पास 2 हो गए, मगर ये जो डबल बॉन्ड आया वो पहले कार्बन पे। अब ये तीसरा कार्बन पे बनाना है, तो हमें ये तीसरा कार्बन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसके आगे पहले हम 2 कार्बन ले लेते हैं, CH2 एंड CH3। तो हमारे पास 1 2 3 3 कार्बन पे आ गया। और 3 के बाद हमारे पास कितना टोटल कार्बन कितने रहते हैं, 5। तो इसका मतलब हमें नीचे भी 2 लगाने पड़ेंगे। ये नीचे CH2 हो गया और नीचे कितना हो गया, CH3 हो गया। इसका मतलब हमारे पास ये हो गया हमारा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। पेंट का मतलब 5 कार्बन हो चुके हैं, जिसमें से हमारे तीसरे पे डबल बॉन्ड आया है। और यहाँ पर हमारे 2 कार्बन हो चुके हैं, जिसमें से पहले पे हमारे पास डबल बॉन्ड आया है। इस कंडीशन से हमने क्या कर सकते हैं, इस कंपाउंड को निकाल सकते हैं नॉर्मली। तो ये जो कंपाउंड बना है अब हमें डबल बॉन्ड को बैलेंस करना है। डबल बॉन्ड को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने एक CH लगा देना है और यहाँ पर ऑलरेडी 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी है, तो हमें कुछ नहीं लगाना। अब हम क्या करेंगे, इसका ओजोलाइसिस कराएंगे। तो ओजोलाइसिस कैसे कराएंगे, ओजोलाइसिस कराने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी O3 से रिएक्शन करानी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक H2O, जिंक और H2O के साथ में। तो होना क्या होता है, सबसे पहले जो O3 होता है, O3 किस में ब्रेक हो जाता है, O2 और प्लस O में। अब जो ये O है ये तो हमारे पास चला जाता है H2O के साथ में। इट्स मीन जिंक के साथ में प्रेजेंस में H2O O के साथ मिल करके कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें H2O2 जिंक पर, मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पे कन्वर्ट हो जाता है और जिंक मिल जाता है। तो ये तो हमारे पास रिएक्शन, यहाँ पर ऑक्सीजन चला गया, बचा क्या, ये डबल वाला ऑक्सीजन। ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन मैं इसके साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान रखें कैसे जोड़ूंगा मैं, देखिए। तो कंपाउंड क्या था हमारे पास, कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड और फिर कार्बन नीचे उसके CH2 एंड CH3
ऊपर भी हमारे पास CH2 एंड CH3। अब मैंने क्या करा, ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन था, ये वाला 2O2, मैंने इसको यहाँ दिखा दिया ऐसे, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, 4 वैलेंसी इसकी पूरी है, 4 वैलेंसी इसकी पूरी है, 1 2 3 4 हमने ऑक्सीजन दिखा दिया। अब होता है क्या, जो हमारे पास ओजोन है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो क्या करता है, ये डबल बॉन्ड एल्किन की डबल बॉन्ड ये वो ब्रेक कर देता है और अपने भी ब्रेक कर लेता है। ये ब्रेक होने के बाद ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में अटैच हो जाता है। तो अब पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको। ब्रेक करने कैसे होगा, ये लेंगे CH3, ये हो गया हमारे पास CH, और प्लस इधर से कितना आया, इधर से हमारे पास आया CH2 और CH3, और नीचे कितना है CH2 और CH3, ये आया। अब जो हमारे पास है ये 2 ऑक्सीजन आए, एक इधर वाले में डबल बॉन्ड से जोड़ दूंगा और मैं क्या करूँगा, एक इधर वाले डबल बॉन्ड से जोड़ दूंगा। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही जो कंपाउंड बना है, ये कौन सा है, ये हमारे पास एथेनॉल है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कितने हैं, इसमें 2 कार्बन है, तो ये एथेनॉल है। और इसमें मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंटिन कार्बन है, तो इसमें कार्बन पे तीसरे नंबर पे 1 2 3 देखें, दोनों साइड से देखें तो तीसरे नंबर पे हमारे पास डबल बॉन्ड हो आ रहा था, ये कीटोन बना। इसका नाम हमारे पास क्या है, इसका नाम है पेंटेन 3 ऑन। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या करा, ओजोलाइसिस करके ओजोनोलाइसिस करके ये दोनों कंपाउंड बना दिए। आई होप आपको समझ में आ गया हो, और नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।